हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए HPBEd एंट्रेंस 2023 के साइकोलॉजी पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब तक हम हिंदी, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग पोर्शन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो इससे हमें टोटल 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें चाइल्ड साइकोलॉजी और साथ में हमें कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल मिला के हमको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी पोर्शन से है, क्वेश्चन नंबर 91। स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय। विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम नियंत्रित किया जाता है। स्पेशल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, Rehabilitation Council of India. Next question is, the main government body at the tertiary level of education in India is। भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य सरकारी निकाय है। हमारे ऑप्शन है NCERT, CBSE, UGC और AICTE। तो NCERT की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। UGC is University Grant Commission and AICTE is All India Council of Teacher Education। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, UGC। Next question is, which of the following act, plan, scheme, commission of the British envisages the introduction of universal, free and compulsory education for children between age of 6 and 14। अंग्रेजों के निम्नलिखित में से किस अधिनियम योजना आयोग में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की परिकल्पना की गई है। हमारे ऑप्शन है सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 एंड 83। अगर हम वर्धा कमीशन की बात करें, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये गांधी जी द्वारा लाई गई थी, जिसमें बोला गया था कि बच्चों को हमें बेसिक स्किल्स सिखाने हैं। कुछ भी है जो भी हमें बेसिक, हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, इवन जो हाउस होल्ड चीजें करते हैं, जैसे किसी को कोई भी हो, जैसे कि मटके बनाना, टोकरियां बनाना, ऐसे जो छोटे छोटे घर के स्किल्स होते हैं वो वर्धा स्कीम में बोले गए थे। पर जो सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन था उसमें बोला गया था कि 6 to 14 एज तक हमें बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्कॉलर्स सच एज चरक, नागार्जुना। फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली ने चरक, नागार्जुन जैसे महान विद्वानों का उत्पादन किया। सूची में से विश्व का पता कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में सिंपल सा बोला गया है, ये जितने भी हमारे जैसे चरक हो चाहे नागार्जुन हो, ये हमारे एंशियंट हिस्ट्री के कुछ स्कॉलर्स हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि कौन सा इसमें मैच नहीं करेगा। हमारे ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्महीर, जेनोक्रेट्स और भास्कराचार्य। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है जेनोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन इज अ ग्रेट लेवलर एंड इज द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन एंड। शिक्षा एक महान स्तर है तथा ये आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता, समावेशन और डैश को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। हमारे ऑप्शन है डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी। भिन्नता, भेदभाव, असमानता और समानता। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है इक्वालिटी। एजुकेशन हमें इक्वालिटी को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is the apex body in the area of teacher education in India? भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च निकाय है? ये प्रश्न रिपीटेड है, 2021 में भी शायद यही सेम क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली जो टीचर एजुकेशन करवाते हैं इसमें से कौन सी बॉडी है जो टीचर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहली है UGC, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, NCTE, जो कि टीचर एजुकेशन करवाता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इंडिया डिड अडॉप्ट गोल 4 SDG 4 ऑफ द
2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? भारत ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 4 को कब अपनाया था? हमारा ऑप्शन है 2020, 2015, 2030 और 2025। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी? निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को आगे बढ़ाया? हमारे ऑप्शन है यूएनडीपी, AICTE, यूनेस्को एंड यूजीसी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP was started in। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1990, 1994, 1998 और 1996। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर वुड बी एन इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में प्रत्यक्ष चुनावों को नियंत्रित करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा? तो बीच में कुछ हमें पॉलिटी के भी इसमें मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वहीं से प्रश्न आया है। तो हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 344, आर्टिकल 324, आर्टिकल 333 और आर्टिकल 370। तो जो हमारा आर्टिकल 324 है ये डील करता है इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन के फॉर्मेशन से और कैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंट्रोल करेगा भारत में, उससे आर्टिकल 324 डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है दांते, अरिस्टोटल, सोक्रेट और प्लेटो। यानी दांते, अरस्तु, सुकरात और प्लेटो। इसमें से जो सही आंसर है वो है अरिस्टोटल। इन्होंने ही कहा था कि मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज नोन एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज। भारत को संसदीय लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, द पावर हैज बीन क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के बनती है। अगला है संसद के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। संसद में सिर्फ लोकसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा और प्रेसिडेंट को लोग नहीं चुनते, सीधे नहीं चुनते, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव है यानी हमारी जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है द पावर हैज बीन क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बीच में कुछ कंकरेंट लिस्ट भी है, दोनों ही सेंटर और स्टेट के कंट्रोल में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट मीन दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य शासित है। द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, अ केयरटेकर गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी सीधे राष्ट्रपति द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता है। दूसरा एक कार्यवाहक सरकार द्वारा। तीसरा राष्ट्रपति द्वारा नामित मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रेसिडेंट रूल जब भी लगता है तो स्टेट में वही रूल करते हैं, वही उस स्टेट को चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो हमारे ऑप्शन है अगस्त 15, 1947, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। जुलाई 22, 1947, इसी दिन को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। जनवरी 26, 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और जनवरी 2, 1950। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 22, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है किरण बेदी, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला और नेल्सन मंडेला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया? हमारे ऑप्शन हैं हंटर कमीशन, मोडेलियर कमीशन, कोठारी कमीशन और सेटलर कमीशन। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज करना है
यानी कि स्टेट के पास भी कुछ ना कुछ पावर रहेगी प्राइमरी एजुकेशन देने में। तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन इसका सही आंसर है। DS कोठारी इसके कमीशन के हेड थे जिन्होंने ये कमीशन लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन कमीशन इज अ चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इलेक्टिव बॉडी है, नन ऑफ दीज। संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, वैकल्पिक निकाय, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जिन भी चीजों की चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में है उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की भी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। दिस इज स्टेटेड इन। भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, ये कहा गया है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल नॉलेज कमीशन, एजुकेशन कमीशन 1964, 66 और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं द पीपल, लोगों द्वारा, लोकसभा द्वारा, और आगे है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारी हर एक राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके मेंबर अपना एक एक राज्यसभा के लिए मेंबर चुन के भेजते हैं अपनी स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन OBC अपॉइंटेड इन इंडिया। भारत में नियुक्त पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग था। हमारे ऑप्शन हैं मंडल कमीशन, नेटर कमीशन, काका कालेकर कमीशन और मुखर्जी कमीशन। तो मंडल कमीशन भी OBC से ही बिलोंग करता है, लेकिन जो काका कालेकर कमीशन था ये पहला OBC कमीशन था जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट शुड। ये अभी हमें टीचिंग और लर्निंग के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें देखेंगे कि बच्चे को कैसे टीच करना है, कैसे पढ़ाया जाता है, उसे कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, और लर्निंग यानी स्टूडेंट किस किस प्रकार से उस चीज को लर्न कर सकता है, कितने प्रकार के लर्नर्स होते हैं, चाहे वो गिफ्टेड हो चाहे वो क्रिएटिव लर्नर हो। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको लगेगा कि नहीं चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसमें उसी को ही चूज करना पड़ता है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ए टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट शुड। एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे अपनी शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन और उसमें सुधार करना चाहिए, पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने विद्यार्थियों में गलती खोजनी चाहिए, आदेश देना शुरू कर देना चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर है हमें अपनी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, हमें अपने जो मेथड है टीचिंग मेथड उसको चेंज करना पड़ेगा और उसमें सुधार लाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट along with normal student, what type of treatment would you like to give him in the class? यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देंगे? हमारे ऑप्शन है नॉट गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी में सफर, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बहुमत प्रभावित हो सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है, हमें उस पर ध्यान तो देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम। कक्षा में सहानुभूति पूर्वक उसकी देखभाल करें। तो सहानुभूति शो करेंगे तो ये भी गलत बात हो जाएगी। यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इन हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति है और इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम। सामने की पंक्ति में एक सीट व्यवस्थित करें और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमें सिर्फ यही करना है अगर हम एक विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। सीखना व्यवहार का संशोधन है। लर्निंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। और लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन तो बिल्कुल सारे ही करेक्ट हैं, लेकिन जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप एम एट इमीडिएट एप्लीकेशन।
निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार तत्काल अनुभव का लक्ष्य रखता है? हमारे ऑप्शन है एक्शन, कॉन्सेप्चुअल, एम्पिरिकल और फंडामेंटल। कार्यवाही, वैचारिक, अनुभवजन्य और मौलिक। इस प्रश्न का सही आंसर है एक्शन। यही एक रिसर्च टाइप एम है जो कि इमीडिएट एप्लीकेशन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक बनने की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है? हमारे ऑप्शन है स्कॉलरशिप, कम्युनिकेशन एबिलिटी, personality and its ability to relate to the class and to the pupil, organizational ability। तो हमारा इसमें जो अगर मैं हिंदी में ऑप्शन पढ़ूं तो हमें बोला गया है सबसे पहले क्या है यहाँ, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति, संचार क्षमता, कक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित व्यक्तित्व और उसकी क्षमता, संगठनात्मक क्षमता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द प्यूपिल्स। प्यूपिल हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आएगा, जो सबसे सुटेबल आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित व्यक्तित्व और उसकी क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच मेंटल एक्टिविटी डू वी ट्रांसफॉर्म अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू रीच कंक्लूजन? निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं? हमारे ऑप्शन है मोटिवेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और थिंकिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रीजनिंग। रीजनिंग को हम मेंटल एबिलिटी यानी मेंटल एक्टिविटी द्वारा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू वांट टू डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट इन द स्टूडेंट, विच एक्टिविटी वुड यू प्रपोज? हमारे ऑप्शन है कला, बहस, परियोजना का काम और प्रश्नोत्तरी यानी आर्ट, डिबेट, प्रोजेक्ट वर्क और क्विज। तो अगर हमें बच्चों में कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट पैदा करना है तो हमें उन्हें कोई ना कोई प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, रादर द सोशल चेंज रिजल्ट इनटू एन एजुकेशनल चेंज, हुज व्यू वाज दिस? शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता बल्कि सामाजिक परिवर्तन से शैक्षिक परिवर्तन होता है। ये किसका मत था? हमारे ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे का, एमिल दुर्खिम का, हर्बर्ट स्पेंसर का और कार्ल मार्क्स का। हमारे ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है, ये था एमिल दुर्खिम जिनका ये कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेटिक टीचिंग मीन, लोकतांत्रिक शिक्षा का मतलब है whatever a teacher teaches according to his own will, the pupil will have to accept. An interactive process involve classroom talk which take place between teacher and pupil, a process which require memory and understanding level and work for highly thoughtful activity, none of these। हमारे हिंदी में अगर ऑप्शन पढ़ूं तो शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी सिखाता है उसे शिष्य को स्वीकार करना होगा। ये ऑप्शन गलत है, ये डेमोक्रेटिक टीचिंग का एग्जाम्पल नहीं है। एक संवादात्मक प्रक्रिया में कक्षा की बातचीत शामिल होती है और शिक्षक और शिष्य के बीच होती है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। एक प्रक्रिया जिसमें स्मृति और समझ के स्तर की आवश्यकता होती है और अत्यधिक विचारशील गतिविधि के लिए काम करती है, बोल सकते हैं। लेकिन हर कोई हाई थिंकिंग नहीं रख सकता या अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका हाईली थॉटफुल नहीं हो सकता, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, एन इंटरैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व क्लासरूम टॉक विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ प्यूपिल ही शुड। यदि एक शिक्षक किसी छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, रीबक द प्यूपिल, say that the question is wrong, feel shy of his ignorance। कहना चाहिए कि परामर्श के बाद जवाब देंगे, छात्र को फटकार देनी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हम। कहना चाहिए कि सवाल ही गलत है, ये भी गलत है। अपनी अज्ञानता पर शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, ये भी गलत है। हमें बोलना चाहिए कि हम इसका जो उत्तर है वो परामर्श के बाद देंगे, यानी say that he will answer after consultation। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज, अधिनायक स्तरीय शिक्षण होता है। हमारे ऑप्शन है चाइल्ड सेंटर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, हेडमास्टर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टीचर सेंटर। तो टीचर सेंटर हमारा अथॉरिटेरियन लेवल होता है, बाकी कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। ये तो है ही,
to make student do their homework, to prepare question paper, to make teaching learning process enjoyable। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। आपको ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे होंगे, लेकिन हमें बेस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना पड़ता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस enjoyable। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट इफेक्टेड थ्रू। बच्चे के अधिकतम आत्मबोध में शिक्षक का प्रमुख योगदान किस माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रभावित होता है? हमारे ऑप्शन है कांस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द चाइल्ड नीड, बच्चे की जरूरतों की निरंतर पूर्ति, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज, कक्षा गतिविधियों का सख्त नियंत्रण, सेंसिटिविटी टू पीपल नीड, गोल एंड पर्पसेस, विद्यार्थियों की जरूरतों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता, स्ट्रिक्ट री-एनफोर्समेंट ऑफ एकेडमिक स्टूडेंट्स, अकादमिक छात्रों का सख्त सुदृढ़ीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंसिटिविटी टू पीपल नीड, गोल एंड पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज। विद्यालय मूलतः सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशंस वैल्यू ऑफ आवर कल्चर, दे सजेस्ट वे एंड मीन ऑफ सोशल प्रोग्रेस, दे सजेस्ट सोल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द सोसाइटी। वे हमारी संस्कृति की भविष्य की पीढ़ी के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं, वे सामाजिक प्रगति के तरीकों और साधनों का सुझाव देते हैं, वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं, वे समाज द्वारा स्थापित हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशंस वैल्यू ऑफ आवर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When is the best time to evaluate a student performance? छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा टाइम कब होता है? हमारे ऑप्शन है when the instruction has begun, जब हम इंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तब, when the instruction have ended, नेक्स्ट ओनली एट द एंड ऑफ मेजर यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आता है थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जब निर्देश शुरू हो गया है, जब निर्देश समाप्त हो गया है, केवल निर्देश की प्रमुख इकाइयों के अंत में, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थ्रू द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान ही हमें छात्र को इवेल्युएट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन हाईवे और नेट इज। सूचना राजमार्ग या जाल क्या है? कंप्यूटर, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड कीबोर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिनियम का स्तर नहीं है? हमारे ऑप्शन है डिफरेंशियल लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो मेमोरी लेवल भी टीचिंग लर्निंग का ही है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी इसी का ही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी टीचिंग लर्निंग में आता है, लेकिन डिफरेंशियल लेवल इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरियर कोर्सेज इन स्कूल एंड कॉलेजेस एम्स एट। स्कूलों और कॉलेजों में करियर कोर्स शुरू करना लक्ष्य है। हमारे ऑप्शन है डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंस चॉइसेस ऑफ जॉब, providing professional knowledge to the student, increasing GK in the student, all of the above। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइसेस ऑफ द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग। समूह अधिगम से विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं होती हैं? हमारे ऑप्शन है टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रुप, to distribute the work equally, to ignore individual viewpoint, to attract isolated student toward the group। इस क्वेश्चन का सही आंसर है to attract isolated student toward the group। Next question is which of the following is also called introspective level of teaching। निम्न में से किसे शिक्षण का आत्म निरीक्षीकरण स्तर भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन लोकेटेड। प्रथम केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहाँ है? भोपाल, कोलकाता, कोयम्बतूर और मुंबई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू एजुकेशन स्टैंड फॉर। मूल्य शिक्षा का अर्थ है मेक अ स्टूडेंट हेल्दी, मेकिंग अ स्टूडेंट टू गेट जॉब, इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। छात्र को स्वस्थ बनाना, नौकरी पाने के लिए छात्र बनाना, सद्गुणों को धारण करना और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज यानी सद्गुणों को धारण करना, ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज।
मनोविश्लेषण के जनक कौन है? एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, ब्रूनर और सिगमंड फ्रॉइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिगमंड फ्रॉइड, जो कि एक साइको एनालिसिस के फादर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the most fundamental of the guidance activities should be executed first? सबसे बुनियादी मार्गदर्शन गतिविधियों में से किस एक को पहले क्रियान्वित करना चाहिए? हमारे ऑप्शन हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। उद्देश्यों का पहले निर्धारण करना चाहिए। अगला है सीखने की गतिविधियों का चयन करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण करना चाहिए और फिर पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो है सिलेक्शन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। ये बाकी सब कुछ बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आईज एंड इज इनअटेंटिव ड्यूरिंग ब्लैक बोर्ड वर्क ही इज हैविंग। यदि कोई छात्र लगातार अपनी आंखों को रगड़ता है और ब्लैक बोर्ड के काम के दौरान असावधान रहता है तो उसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, विजुअल प्रॉब्लम है या ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली उस स्टूडेंट को विजुअल प्रॉब्लम है, तभी वो बार बार अपनी आंखें रगड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? हमारे ऑप्शन है ए पियाजे मॉरल डेवलपमेंट, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, थॉर्नडाइक थ्योरी एक्स एंड वाई, स्किनर प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो इसमें सारे ही ऑप्शन ठीक हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। थॉर्नडाइक ने थ्योरी एक्स एंड वाई नहीं दी थी, पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की भी दी थी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी थी। और उसके बाद जो हमारे पास आता है मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड दी थी, स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ स्टूडेंट बिकम अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू फर्स्ट? यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे ऑप्शन है रशिंग टू द प्रिंसिपल ऑफिस एंड कैनवेसिंग फॉर द हेल्प इम्पेशेंटली, प्रिंसिपल के कार्यालय को दौड़ना और अधीरता से मदद के लिए याचना करना। ये ऑप्शन गलत है। टेलीफोनिक स्टूडेंट्स पेरेंट एंड वेटिंग फॉर देम, स्टूडेंट के घर को फोन करना फिर उनके लिए वेट करना। फोन करना तो ठीक है, लेकिन हम वेट करते रहेंगे तो बच्चे को आगे कंडीशन और खराब हो सकती है, बच्चे की कंडीशन ज्यादा खराब हो सकती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं अपनाएंगे। गिविंग फर्स्ट एड टू हिम एंड ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट एनी नियर बाय डॉक्टर, ये ठीक लग रहा है। मेकिंग अरेंजमेंट टू सेंड हिम टू हिज होम, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम उसे फर्स्ट एड देंगे और कोशिश करेंगे जो नियर बाय डॉक्टर है उसे कंसल्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। हमारे ऑप्शन है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, टू रिव्यू द एजुकेशन, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा की समीक्षा करने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर देना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक ही पर्पस होता है, वो है ताकि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू कर सके, टू रिव्यू द एजुकेशन। विच इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ प्री एक्टिव फेज, कौन सी पूर्व क्रिया अवस्था की क्रिया नहीं है? हमारे ऑप्शन है डिटरमाइनिंग गोल और ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ये तो हमें पहले ही करना पड़ेगा। कंटेंट सिलेक्शन, ये भी हमें पहले करना पड़ेगा पढ़ाने से पहले। और इंस्ट्रक्शनल मेथड, ये भी पहले देखना पड़ेगा। और स्टार्टिंग टीचिंग, तो ये आपका प्री एक्टिव फेज नहीं है, बाकी सारे ही प्री एक्टिव फेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन, चर्चा पद्धति का उपयोग तब किया जा सकता है जब द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, द टॉपिक इज ईजी, द टॉपिक इज डिफिकल्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो जब टॉपिक डिफिकल्ट है तब हम इसे यूज करेंगे डिस्कशन मेथड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन एज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। हमारे ऑप्शन है ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी एंड मेक इट्स मॉडर्न, क्रिएट रिफ्ट बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड इन सोसाइटी, डोमिनेट द सोसाइटी एक्सेप्ट डोमिनेंस ऑफ द सोसाइटी। समाज की उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा समाज में परिवर्तन लाती है और इसे आधुनिक बनाती है। समाज में शिक्षित और अशिक्षित के बीच मतभेद पैदा करती है, समाज पर हावी होती है, समाज के प्रभुत्व को स्वीकार करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज में परिवर्तन लाती है और उसे आधुनिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड विद एवरेज पोटेंशियल इंटेलिजेंस बट फर्टाइल एनवायरनमेंट विल अचीव, औसत संभावित बुद्धि लेकिन उर्वर वातावरण वाला बालक प्राप्त करेगा। हमारे ऑप्शन है अ बेटर लाइफ, एन एवरेज लाइफ, नथिंग इन लाइफ, एवरीथिंग इन लाइफ। हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a high caste teacher adopt a discriminatory attitude toward a low caste student, his behavior is,
यदि एक उच्च जाति का शिक्षक निम्न जाति के छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है तो उसका व्यवहार है। हमारे ऑप्शन है करेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन, अगेंस्ट द नेशनल स्पिरिट एंड नीड ऑफ द आवर, not against the constitutional provisions, not against the code of teachers professionalism of UNESCO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है against the national spirit and need of the hour। यदि कोई शिक्षा निम्न जाति के छात्रों के प्रति भेदभाव करता है तो ये नेशनल स्पिरिट के अगेंस्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose you get a Hindi medium student who has learnt English. He is given 5 sentences to be translated from Hindi to English. As an evaluator, which aspect would you try to evaluate him? मान लीजिए कि आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी है। उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप किस पहलू का मूल्यांकन करेंगे? हमारे ऑप्शन है एप्लीकेशन, नॉलेज, सिंथेसिस और अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी अंडरस्टैंडिंग। तो जिसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ प्रिंसिपल हाउ वुड यू बिहेव विद बिलो एवरेज स्टूडेंट। एक प्राचार्य के रूप में आप औसत से नीचे छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हमारे ऑप्शन है सेम एज विद अदर स्टूडेंट, जेनरसली, वुड नॉट पे एनी अटेंशन, वुड नॉट अलाउ देम इन द नेक्स्ट क्लास। तो हम उनसे जनरसली यानी उदारता से बिहेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू द स्टूडेंट ऑफ। सूक्ष्म शिक्षण किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? हमारे ऑप्शन है प्राइमरी क्लास के लिए, जूनियर क्लासेस के लिए, 10th +2 क्लास के लिए और हायर क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस बोथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो उच्च कक्षाओं और प्राथमिक कक्षाओं दोनों के लिए ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर कभी कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा गया है? हमारे ऑप्शन है स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर, आत्मनिरीक्षण, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल और इंट्रोस्पेक्टिव। जो मेमोरी लेवल है वो सबसे लोएस्ट लेवल है टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड। श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? तो ऑडियो एड, तो ये तो हो नहीं सकता, विजुअल एड और ऑडियो विजुअल एड, नन ऑफ दीज। तो विजुअल एड है जिसमें हम देख के सीखते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज। शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक कौन है? तो हमारे हैं कंपोनेंट्स, प्यूपल टीचर और उसके बाद हमारे पास आता है सुपरवाइजर और हेडमास्टर। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंपोनेंट्स। Next question is, suppose the teachers are busy in cracking filthy jokes and you are also there but you are unable to stop them, then you should। मान लीजिए कि शिक्षक गंदे मजाक करने में व्यस्त है और आप भी वहाँ हैं लेकिन आप उन्हें रोकने में असमर्थ हैं, तो आप pursue them decently not to waste their time in filthy jokes, live in isolation or change the group, instruct them to mind their language while passing leisure time, बी क्रिटिकल एंड रिमाइंड देम फॉर द नोबिलिटी ऑफ देयर जॉब। उन्हें अपने गंदे चुटकुलों में समय बर्बाद न करने के लिए शालीनता से राजी कीजिए, एकांत में रहें या समूह बदल लें, उन्हें फुर्सत के समय में अपनी भाषा का ध्यान रखने का निर्देश दें, आलोचनात्मक बने और उन्हें उनकी नौकरियों की उत्कृष्टता के लिए याद दिलाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परस्यूड देम डिसेंटली नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन फिल्थी जोक्स। तो आज हमने साइकोलॉजी के 60 क्वेश्चन जो कि बीएड एंट्रेंस में पूछे जाते हैं उनको भी पूरी तरह से सॉल्व किया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।